रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम आपसे कहना चाहते थे कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मेरी नीति से शादी हो जाए, राइट? पर माँ, ये अभी मुमकिन नहीं है। सुनो, जी। बैठो। तुम पढ़ना चाहती थी ना? आप हमें पढ़ाएंगे तो हम खुशी खुशी पढ़ लेंगे। देखो पवित्रा, मुझे कचहरी जाना होता है, अपना काम देखना है, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ स्कूल में बात की है और वो तुम्हें एडमिशन देने के लिए तैयार है। तो हम इस स्कूल में अकेले कैसे जाएंगे? अरे वहाँ तुम्हारी उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। अब जरा इन पर साइन कर दो। साइन मतलब इन फॉर्म्स पर दस्तखत करता हूँ। एक स्कूल का फॉर्म है, दूसरा हॉस्टल का। हाँ। हॉस्टल वो जगह है जहाँ स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम रहोगी। मतलब जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब तुम हॉस्टल में रहोगी। इसका मतलब पढ़ाई खत्म करने के बाद हम वापस अपने घर नहीं आएंगे? यहाँ रहोगी तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगी, घर के कामों में उलझी रहोगी। वहाँ हॉस्टल में खूब मन लगा के पढ़ना। छुट्टियों में मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, और जब स्कूल की लंबी छुट्टियां होंगी तब तुम घर आ जाया करना। अब दस्तखत कर दोगी? कमाल के कैरेक्टर मिलते हैं तुझे गांव में। इतना सीधा था वो आदमी। हाँ यार, ये गांव वालों में ना बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता। एक सादगी होती है जो शहर वालों में ना कहीं पर खो जाती है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। वहां पर मुझे एक मरीज मिला, तो मैंने उसे कहा कि आपका रक्तचाप बढ़ गया है। तो बोला, डॉक्टर बाबू वो तो मैंने कब का छोड़ दिया है। वैसे ये रक्तचाप होता क्या है? मेरे ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं यार। हो अच्छा।
तू क्या कह रहा था कि तू इंदौर जा रहा है? हाँ यार, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन 7 या 8 दिन लगेंगे। वैसे तो इंदौर में ठहरेगा कहाँ? अगर तू चाहे तो मेरी ससुराल में रह सकता है। डैड और निधि से तो तू मिल ही चुका है। वीरेन, तू जवेरी को जानता है? वो जो दुबई में रहता है। हाँ, उसका घर खाली पड़ा है तो मैं वहीं पर रह लूँगा। इस बार माँ भी साथ में जा रही है ना। ओह गुड। लेकिन तुम उनसे मिलने जाना जरूर, हाँ? और आंटी को भी साथ में लेके जाना। ज़रूर जाऊँगा, तुम बस मुझे उनका एड्रेस भेज देना। वैसे माँ के लिए भी राहत हो जाएगी। मैं तो पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में बाहर ही रहूँगा, माँ कम से कम उनके घर पे तो जा सकती है। अच्छा, इंदौर में तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे फ़ोन कर देना बस। ज़रूर। ओके, बाय बाय। मैं जा रही हूँ। ए मेरी कांचू जान, माय लव, माय डार्लिंग, प्लीज मेरी बात सुनो। पिछले 6 महीने से तुम्हारी बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। एक ही बात घिसे रिकॉर्ड की तरह बोलते रहते हो। कंचन, माय बेबी डॉल, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने हमेशा कहा है, जितने तुम्हारे सर पे बाल हैं उतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर तुम मुझे अपने डैडी से मिलवा क्यों नहीं देते? कंचू, जिस दिन मैंने तुम्हें अपने डैड से मिलवा दिया उसी दिन वो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे, अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे डैड के पास जाकर हम दोनों के बारे में सब कुछ बता देती हूँ। अरे अगर तुमने डैड को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो हमारी प्रेम कहानी का दी एंड आज ही हो जाएगा। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन का वक्त दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर 7 दिन में तुमने हम दोनों के बारे में डैड को नहीं बताया ना तो जूते पड़ेंगे इतने, बाल है सर पर जितने। ये लड़की तुम्हारे केबिन में क्या कर रही थी? ओह डैड, वो तो मैं डिक्टेशन दे रहा था। यदि बात डिक्टेशन तक ही है तो ठीक है। एक बात कान खोलकर सुन लो गुल्लू, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ निधि से, किसी और के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह रे ऊपर वाले, क्या बुरा बैड लक है। एक पाँव कब्र में तो दूसरा केले के छिलके में। अब मैं करूं तो क्या करूं? बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब जो आप यहाँ आ गए। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ निधि जी, लेकिन आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निधि जी, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो मरीज का चेहरा देखकर बता दे कि उसका मर्ज क्या है। सही बात है। वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ नहीं, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया था। कहाँ ठहरे हैं आप? सर, अस्पताल के पास ही में मेरे एक दोस्त का घर है, वहीं पर रुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका जब काम खत्म हो जाए तो आप दोनों यहीं आ जाया कीजिए, डिनर साथ में करेंगे। सर लेकिन वेरी गुड आइडिया। आप आज ही आंटी को ले आइए। नहीं निधि जी, आज रहने दीजिए। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं 2-3 दिन में माँ को लेकर खुद आ जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए, आप हमारे शहर घूमे हैं? सर, यहाँ पर जब भी आता हूँ तो काम का बोझ इतना रहता है कि ज़्यादा घूमना फिरना हो नहीं पाता। तो इस बार निधि आपको हमारा शहर दिखा देगी। गुड आइडिया अंकल जी, और निधि जी के साथ गुल्लू जी भी आपको शहर घुमाएंगे। पेरी पोना डॉक्टर साहब, नॉट पेरी पोना। हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब, ये हमारे गुलशन साहब हैं। तो डॉक्टर साहब, कहाँ घूमना पसंद करेंगे आप? गुलशन जी, रहने दीजिए। वैसे मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है। निधि जी, कहिए ना आप इनसे। गुल्लू, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? चले, देर हो रही है। देखिए, हमारे जाने के बाद आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आपको हमसे कुछ वादे करने पड़ेंगे। कैसे वादे? पहला वादा ये कि आप वक्त पर खाना खाएंगे। हम वादा करते हैं। दूसरा ये कि आप खाने के बाद 1 गिलास दूध जरूर पिएंगे।
दिमाग का काम करते हैं ना आप। ये भी वादा करते हैं। वैसे तुम्हारे आने से पहले मैं अकेला ही रहता था। तब की बात और थी। रात को आप देर तक नहीं जागेंगे, वक्त पर सो जाएंगे। पवित्रा में देर हो रही है। तो जल्दी वादा कीजिए ना। ओके बाबा, किया। और हाँ, रात को 12 बजे के बाद जब पूरी दुनिया सो जाती है, उसके बाद आप कोई जरूरी काम नहीं करेंगे। तुम अपना इंटरव्यू देने से पहले मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हो? अब चले? कॉन्ग्रेचुलेशन पवित्रा, तुमने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया है। तुम इस इंटरव्यू में पास हो गई हो। लेकिन पवित्रा, हमारे स्कूल के कायदे कानून बहुत सख्त हैं। हम जरा सा भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। पर मैडम, हमें तो 5 बजे उठने की आदत है। दैट्स वेरी गुड। प्लेग्राउंड के बाईं तरफ सुभाष हाउस है, वहीं इनका कमरा है। आप इन्हें वहां ले जाइए। ऑलराइट, थैंक यू मैम। इट्स ओके। चले? ये कहाँ आ गए हम।
घनघोर है मजबूरियां, ओढ़े हैं गम खामोशियां, बेज़बान दिल है सहता सितम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। अपना है तो लगता है क्यों जैसे पराया हो कोई, तू साथ है फिर भी जुदा जैसे कि साया हो कोई, तू है हम सफर पर है सोनी डगर, जाने है कैसा ये समा साथिया, जाने है कैसा ये समा। आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। ये कहाँ आ गए हम। आदित्य, तुमसे एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? आज तक कभी झूठ बोला है मैंने आपसे? पूछिए। तुमने अपने आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा आदित्य? दीदी, ये बात तो तय है कि मैं निधि के साथ ही अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तो पवित्रा, उसका क्या होगा? पवित्रा को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया है। पवित्रा को स्कूल भेजने से तुम्हारी समस्या हल नहीं हो जाएगी आदित्य, और पवित्रा पूरी जिंदगी स्कूल में नहीं रहेगी। देखो, जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो तुम्हारे सामने फिर एक सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे? उससे पहले मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा। सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि हादसे से पहले पवित्रा की जिंदगी क्या थी, उसका पति कौन है, किस हाल में। दीदी, आप बेफिक्र रहिए। पवित्रा को अच्छी जिंदगी देने के बाद ही मैं अपने और निधि के बारे में कोई फैसला लूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आदित्य। क्या हुआ बेटे, करवा दिया पवित्रा का एडमिशन? जी चाचा साहब। आदित्य, मैं सोच रहा था कि अब तुम यहाँ अच्छे से सेटल हो ही चुके हो, तो क्यों ना मैं और अनु वापस वल्लभगढ़ चले जाएं? इतनी जल्दी? अब हमें यहाँ आए बहुत दिन हो चुके हैं बेटे, और वहाँ मेरे मुकदमे, मेरे क्लाइंट सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचा साहब, अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अरे तो हम फिर आ जाएंगे ना। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो हमें फोन कर देना, मैं और अनु आ जाएंगे। ठीक है। तो फिर कल ही हम लौट चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम किसी अच्छे से होटल में खाना खाने चलेंगे। डन। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था आदित्य, यहाँ का खाना तो वाकई लाजवाब है, और पास्ता तो वाकई बहुत मजेदार है। दीदी, जो भी कह लो, हमारे वल्लभगढ़ के सरजू हलवाई की कचौड़ियों की बात ही कुछ और है। ठीक कहा आदित्य। भाई, अपना गांव तो अपना गांव ही होता है। देखो, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने गांव की माटी की खुशबू हमेशा हमारे साथ होती है। ये बात तो बिल्कुल सच है पापा, पर खैर जो भी हो, हमने एंजॉय तो बहुत किया। हाँ, अच्छा चले अब। हाँ चलिए। चलिए। चले।
15 दिन कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। हाँ? सच है पापा, ऐसा लगा जैसे हम कल ही तो आए थे। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप लोग यहीं रुक जाइए। नहीं आदित्य, अब क्लाइंट्स के भी फोन आ रहे हैं, वहाँ मेरे मुकदमे भी ड्यू है, फिर आएंगे। चलिए जैसी आपकी मर्जी। आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ हाँ। फाइनली पापा, हम जिस काम हेलो? के लिए आए थे वो पूरा हो गया। ये क्या हो गया? वो अंदर पानी, वो अचानक से स्प्लैश हो गया पूरा नल। तो कोई बात नहीं, चाय लीजिए। थैंक यू। यकीन मानो, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। भगवान ना करे अगर आगे जाकर मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां मुझे तुम्हारे अलावा किसी और को चुनना पड़ा, तो मैं तुम्हें बता जरूर दूंगी।